हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। तो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं जो शिक्षा निर्देशालय द्वारा हमें दी गई है। देखिए, जो विषय है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। 7th क्लास की वर्कशीट है और कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर है 11। डेट है आपकी 27 अगस्त सन 2021। ठीक है, ये 27 तारीख की आपकी वर्कशीट है आज की। आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में? दिल्ली सल्तनत का विस्तार। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसकों मतलब गैरिसनों क्या होता है? वो होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। देखिए, जो गैरिसन है, ठीक है, ये क्या है? इनका जो किलेबंदी थी मतलब जो ऊंची दीवारें रहती, किलेबंद रहती हैं, किलेबंदी। तो किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो इनकी जो वो था फैला हुआ कहाँ तक था? वो सिर्फ अंदर से ही फैला था, वो बाहर नहीं फैला था। शहरों से संबंध था उनका, शहरों से क्या था? संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। जो उनका जो नियंत्रण था मतलब कब्जे में जो थे उनके, वो क्या थे? उनसे दूर भीतरी प्रदेश, उनके जो अंदर के जो प्रदेश थे सिर्फ उन पर ही उनका नियंत्रण था। मतलब उसके अंदर पर नियंत्रण ना के बराबर था। ठीक है, बहुत ही कम था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो उन्हें लूटपाट पर निर्भर रहना पड़ता है, व्यापार कर, तो इन सब पर क्या करना पड़ता है? उसे निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दिल्ली से दूर थे, जैसे कि दिल्ली से दूर क्या? बंगाल, सिंध, तो इनसे जो नियंत्रण था तो वो क्या था? बहुत ही कठिन था इन पे नियंत्रण करना। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब उनसे जो संपर्क थे वो टूट जाते थे। तो जैसे कि पहले तो फ़ोन वगैरह नहीं थे, इस टाइम फ़ोन हो गए हैं तो बातचीत हो जाती है। तो पहले के मौसम में घोड़े वगैरह पे उस पर बैठ कर ही इधर उधर जाया करते थे और अपनी जो बातें हैं दूसरों पर पहुंचाते थे, अपनी बातों को। ठीक है, तो उससे ऐसे संपर्क रखते थे एक दूसरे से। तो उनका जो संपर्क था वो बहुत ही नाजुक था, छिन्न भिन्न हो जाता, मतलब टूट जाता था उनका। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो क्या था? जरा सी भी कमजोरी का आभास होता तो विद्रोह क्या करते थे? झंडा खड़ा कर देते थे। ठीक है, चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। ये आपका पैराग्राफ था। नेक्स्ट है आपका सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सल्तनत का संस्थापन किस काल में हुआ था, उनके शासन काल कब हुआ था? तो इसमें आएगा सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। इनका जो विस्तार हुआ था इसका क्या था? दो तरह के थे। कौन कौन से?
सल्तनत की भीतरी सीमा यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र। और था दूसरा इनका विस्तार हुआ था सल्तनत की बाहरी सीमा यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र यानी कि जो अंदर के जो क्षेत्र थे उससे परे यानी कि उससे जो दूर के जो क्षेत्र थे वो आएगा। ठीक है, ये आएगा भीतरी यानी कि अंदर के क्षेत्र और यह है दूर के जो क्षेत्र हैं अंदर से थोड़ी जो दूरी पर हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों से। तो आइए पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं हम भीतरी क्षेत्र। ठीक है, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। जो उनकी जो स्थिति थी अंदर की जो स्थिति थी उसको क्या करना, मजबूत करना। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, जंगलों को क्या कर दिया, साफ कर दिया। और शिकारी संग्राहकों तथा चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, उनको उसको भगा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। तो उनको क्या खदेड़ दिया, उनको भगा दिया और वो ज़मीन किसको दे दी, किसानों को दे दी और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, ये था हमारा भीतरी क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए और बसाए। ठीक है, शहर क्या बनाए और बसाए। फिर है आपका भारी क्षेत्र, सल्तनत की भारी सीमा। गैरिसन शहरों की भीतरी क्षेत्रों से परे के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है, भारी सीमा। इसमें है आपका भारी सीमा में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। ठीक है, तो इसमें जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके जो दक्षिण भारत था उसको लक्ष्य बनाकर उन्हें सैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये सारे भारी सीमा के हैं। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। तो उन्होंने क्या करा, जो घोड़े हैं, हाथी हैं, गुलाम हैं, मूल्यवान जो वस्तुएं हैं उनको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उप महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया, यानी कि दिल्ली की जो सल्तनत की जो सेनाएं थी उन्होंने शत्रुओं की जो सेनाएं हैं उसको परास्त कर दिया, उसको हटा दिया और शहरों पर कब्जा किया, शहरों को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। उनको क्या करते थे, कर वसूलते थे। उनको किसानों को क्या दे दी थी, उन्होंने ज़मीन दे दी तो उससे क्या करते थे, कर वसूलते थे जिसके उनके पास पैसे आए। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको शब्द दे रखे हैं उसके आंसर दे रखे हैं। जैसे कि भीतरी प्रदेश मतलब क्या होता है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरिसन शहर इसे कहते हैं किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं उसे क्या कहते हैं, गैरिसन शहर। दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच की ज़मीन उसको क्या कहते हैं, दोआब। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर ढूंढने हैं। पहला है आपका दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो आपको दो नाम लिखने हैं। इसका आंसर है बंगाल और सिंध। ठीक है, ये आपका है उत्तर नंबर 1। ठीक है, पहला इसका आंसर बंगाल और सिंध। दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन, दूसरा है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। सबसे अधिक विस्तार देखिए ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद
तुगलक। ठीक है, ये 2 नाम हैं। ये है आपका दूसरा आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये आएगा आपका 2 में। तीसरा क्या है आपका, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? इसको मैं अभी बताऊंगी आपको। नीचे देख लेते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए देखें आप हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ 34-35। देखिए, ये आप अपने जो आपकी बुक है उसमें अतीत भाग जो 2 की बुक है उसमें पृष्ठ पेज नंबर 34 और 35 देखिए, उसमें मानचित्र दिया है, तो आप उसमें से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे बना लीजिए। अब हम आंसर नंबर 3 देखते हैं कि इसकी भीतरी और बाहरी सीमा से हम क्या समझते हैं। तो चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं। तो स्टूडेंट आपको लिखना है आंसर नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये उसका आंसर है। तो इसमें है भीतरी सीमा। ठीक है, आप लिखेंगे भीतरी सीमा, फिर लिखेंगे सल्तनत की गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों को भीतरी सीमा कहा जाता है, अर्थात सल्तनत को भीतर से मजबूत करना। ठीक है, बाहरी सीमा में लिखेंगे आप सल्तनत की गैरिसन शहरों के बाहरी क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है, अर्थात देश को बाहर से मजबूत करना। ठीक है, यह है आपका आंसर नंबर 3। आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।